यह है बिहार का एक सांस्कृतिक और सुंदर शहर मुंगेर। दुनिया की नजर में इस शहर की 100 पहचानें होंगी, पर मुंगेर वाले यहां की सिर्फ एक पहचान बताते हैं। बाबू नरेश सिंह, जो अपने आप को गंगा मैया का बेटा और भगवान शिव का परम भक्त मानते हैं। लेकिन मुंगेर वाले इन्हें ही अपना भगवान मानते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ बाबू साहब कहकर बुलाया जाता है। बाबू साहब की जय! बाबू साहब की जय! बाबू साहब की जय! मुंगेर वालों के लिए बाबू साहब का हाथ सर पे छत्र छाया की तरह है, इसलिए उनके हर कदम के पीछे शहर वालों का काफिला होता है। जो इतना बड़ा वर्चस्व और दबदबा रखता हो, लोगों की मुश्किलें हल करके उन्हें अंधेरे से उजाले में लाने की ताकत रखता हो। अंधेरा बाबू नरेश सिंह की जिंदगी में भी होता है। ये बच्ची है बाबू साहब की जिंदगी का अंधेरा, जिसे मिटाने के लिए बाबू साहब ने चुनी एक काली अंधेरी रात। और उसे लेकर चल पड़े अपनी मां, अपनी गंगा मैया की गोद में। कौन है रे? बाबू साहब? माफी हुजूर, पहचाना नहीं। आइए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बाबू साहब अपनी ही बच्ची को मारना क्यों चाहते थे? यह उनके और कुमुद के बीच एक ऐसा राज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आपके अंदर का पाप मर गया होगा, पर मेरे अंदर की माँ अभी जिंदा है। अगर हमारी बच्ची को नीचे फेंका ना, तो खुद को गोली मार देंगे हम, तो खुद को गोली मार देंगे हम। कुमुद, तुम हमको अच्छे से जानती हो, हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है कुमुद। नहीं,
इसके अलावा इन दोनों के बीच है एक और राज, जिससे दुनिया वाले क्या, घर वाले भी अनजान हैं। वो राज है 3 तालों में बंद ये लाल दरवाजा। जिसके पीछे रहती है वो, जिसे जिंदगी के बदले मिली है इस तहखाने में उम्र भर की कैद। इक्कीस सालों में उसने इस तहखाने के बाहर कदम नहीं रखे। उसने असल दुनिया नहीं देखी, लेकिन दुनियादारी से अनजान न रहे, इसलिए मां ने उसके लिए किताबों का ढेर लगा दिया। वेद, पुराण और नैतिक शिक्षा वाली किताबें। जिंदगी में उसे रंगों की अहमियत पता रहे, इसलिए हाथों में कैनवस और पेंटिंग ब्रश दे दिया। और वो बाबू साहब की जिंदगी का वो अंधेरा थी जिसे उस रात बाबू साहब मिटा न सके। कुमुद की ममता ने जिसके पैरों को जमीन और सर को छत दी, दुनिया से दूर सही पर एक अपनी दुनिया सजा कर दी। इक्कीस सालों से लाल दरवाजे के 3 तालों वाला तहखाना ही अब सुनैना की दुनिया है। गुड मॉर्निंग कान्हा जी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाची जी। गुड मॉर्निंग शिव्या। गुड मॉर्निंग पंकजा। और तुम्हें तो हैप्पी वाला बर्थडे। काश सबके साथ हम भी तुम्हारा बर्थडे मना पाते। ऐसे सुनने में आया पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है तुम्हारे लिए।
प्रवेश जी, इधर उधर का देख रहे हैं आप? 3 बार पूछ चुके हैं आपसे कि कैसे लग रहे हैं हम, अब बताइएगा भी। अब क्या बताएं, अब स्पीचलेस कर दिया एकदम, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इतना सुंदर। तू पानिया, सॉरी। देख रहे हैं आप, आपका बेटी लोग को भी पता है कि उसका बाप कितना बड़ा झूठा है। अभी अगर आपके बड़ा भाई साहब का गुणगान गाने के लिए कहेंगे ना, तो भैया 40 शुरू कर देंगे आप। अभी बात में भी भैया का टॉपिक बीच में घसीट लाई। अब कोई हमारा तारीफ भी तो कर दो। बर्थडे है भाई हमारा। वाह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे नहीं, दी आपने एकदम पापा की परी जैसे लग रहे हो, जस्ट लाइक एन एंजल। ये भैया नहीं आया अब तक। गए होंगे भाभी का कमरा में उनको बुलाने के लिए। वैसे भी दिन का 23 घंटा उनको हम सबसे मुंह फेर के अपना कमरा में तो रहना होता है। ये कमरा को अपनी दुनिया बना रखी हैं आप, और बाहर पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। वैसे अच्छी लग रही हैं। अब चलें। शुक्ला जी। अरे बाबू साहब, बाबू साहब आप एक और आपके रंग अनेक। यहाँ लोग बेटी का जन्मदिन नहीं मनाते हैं और आप अपनी भतीजी के लिए इतना बड़ा जोरदार फंक्शन रख दिया। खुश रहो बेटिया, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू बड़े पापा। बड़ी माँ। जीती रहो पंकजा, जन्मदिन मुबारक। थैंक यू बड़ी माँ। कहा है ना शुक्ला जी, भगवान ने हमको औलाद तो दिया नहीं, इसलिए हमारी भतीजियां जौन है कि हमरे लिए सब कुछ है, बेटियों से भी बढ़कर। और वैसे भी हम उस तरह के आदमी नहीं जौन बेटा में और बिटिया में फर्क करें। इस समाज, इस शहर हमका इतना सम्मान देता है, इतना इज्जत देता है, एक दर्जे पर बैठाया है, तो हमारा भी कुछ जिम्मेदारी बनता है ना। इसलिए ये सब उदाहरण स्थापित करने के लिए कोशिश करते रहते हैं और कुछ नहीं।
प्रणाम। ये आपके लिए। अरे धन्यवाद। ये ले आओ। भगवान आपका हर कोशिश को कामयाबी दे बाबू साहब। मतलब जश्न के नाम पे फुल गर्दा उड़ा दिए हैं। सजावट ऐसी कि विरोधी दल का आंख चिनमिना जाए। बाबू साहब आपका नाम अब आपका दिलदारी दोनों बहुत है भारी है। कापति दे दो। मुंगेर का पब्लिक का रीढ़ का हड्डी ऐसे ही टेढ़ा नहीं हो गया है। बाबूजी के सामने झुक झुक के सलाम मारते मारते हैं। खैर राजकुमारी जी, स्वागत है आपका। भाई से एक बात बताइए, सह परिवार ही आई है ना? अपने पीछे महिला मुक्ति मोर्चा तो नहीं लिए? क्या बात कर रहे हैं बाबू साहब? घर की बिटिया को इतना प्यार दिखा रहे हैं तो आप तो हमारी वुमेन पावर की तरफ हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बर्थडे गर्ल नहीं दिख रही है, कहाँ है? अरे पंकजा, अरे यहाँ ही तो थी। कहाँ? अरे पंकजा, यहाँ आओ। तो कौन खास मेहमान मिलने आया तुमसे? नमस्ते। बैठ जाओ। कहाँ कर रही हो? खुश रहो। बिटिया के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, चलो दो। हैं? छोटा? हाँ ठीक है। अरे ये सब का क्या जरूरत था राजकुमारी जी? और ये जरूरत नहीं था, बिटिया का बर्थडे है, हम कैसे नहीं लाते हैं? पंकजा, आज सबकी नजरें तो तुम पर ही टिकी होंगी ना। सब तुम्हारी तारीफें कर रहे होंगे। बस सुनैना तुम्हें नहीं देख सकती, क्योंकि सुनैना को तो यही बंद रहना है ना हमेशा के लिए। पर ना कोई बात नहीं, तुम हमारी तरफ से एक केक का पीस एक्स्ट्रा खा लेना, ठीक है? पहले तुम खाओ। हाँ पंकजा बिटिया, ये तुम्हारे लिए तोहफा। देखो बताओ कैसन लगा? वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है बड़े पापा। भाई साहब की पसंद ऐसी है, शानदार। तुम्हारी मम्मी को हमारे लिए भाई साहब ही तो पसंद किए थे। अरे पंकजा बिटिया, थैंक यू तो बोलो बड़े भैया को। मैनर्स भूल गई का? थैंक यू बड़े पापा। जन्मदिन मुबारक हो पंकजा। अब जाओ म्यूजिक चलाओ। हाँ बाबू साहब, दीदा फाड़ के पार्टी रखा है आप तो का हमें भी कोनो रिटर्न गिफ्ट दीजिएगा कि नहीं? अरे क्या बात कर रही हैं? ऐसा गुस्ताखी हम कर सकते हैं? आइए आइए। राजकुमारी जी, हमारा विचारधारा भले ही थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हमारी व्यवहारिकता वो पूरा तरीके से आधुनिक है। ये देखिए, दुनिया भर के गिफ्ट यहाँ पे हैं, पता नहीं का है, देख ही रही हैं। आपको जॉन भी तोहफा पसंद है, ईमा से ले लीजिए। नहीं बाबू साहब, हमको ये मटेरियलिस्टिक गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको तो सामाजिक गिफ्ट चाहिए। काहे कि हमको अपने बउआ नमन के लिए आपकी भतीजी पंकजा का हाथ चाहिए। हमरा नमन कल अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा है। अब देखिए, इतने सालों तक वो बाहर रहा है, पर मजाल है
कोनो विदेशी डायन ऊपर सवार हो जाए ना। बहुत मानता है वो हमको। आप कहे ना तो हम कल के कल मुंह दिखाई के रस्म कर दें। कहे कि हमको आपकी भतीजी पंकजा बहुत पसंद है और हमारी पसंद को हमरा नमन मना कर दे, ये हो नहीं सकता। वो उंगली नहीं उठा सकता ना। बोलिए, मंजूर है? बाबू साहब, मुंगेर की दो सबसे बड़ी हस्तियों का रिश्ता। बाबू साहब सोच क्या रहे हैं? हाँ बोल दीजिए। राजकुमारी जी, जल्दी का काम शैतान का होता है और ये थोड़ा गंभीर विषय है। तनिक धीरज धरिए, थोड़ा समय दीजिए हमें। 2 दिन में बताते हैं हम आपको। मतलब सोच विचार करना चाह रहे हैं आप, मना नहीं ना कर रहे हैं। अब देखिए, हम लड़का वाला होकर भी सर झुका के आपसे रिश्ता मांग रहे हैं, तो चलिए ये आपको 2 दिन का टाइम, हम वेट कर लेंगे। पर हम चाहते हैं कि जवाब हाँ होना चाहिए, मना नहीं ना करेंगे। छोड़िए इन सब बातों को राजकुमारी जी, पहले पेट पूजा करते हैं। चलिए आइए। भैया, क्या हुआ? ये क्या बोल गई हमारी भाभी? हमको ही नहीं समझ में आता है कि आप इनको समझाते क्यों नहीं है। इन्हें समझाइए कि किट्टी पार्टी के इनविटेशन में और शादी के प्रस्ताव में ना बहुत अंतर होता है। अरे इसी बात पे हमको तो शेर याद आ गया। अरे यार, आप भी अरे सुनो तो, अर्ज किया है ये पंकजा राजकुमारी को फर्जी थोड़ी ना मंजूर होगी। इस प्रस्ताव में उसकी कोई ना कोई प्लानिंग जरूर होगी। वाह 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 उदय बाबू वाह। देखो सूरज बाबू, तुम्हारी भाभी को ना हर कदम में बस एक वो चाल छुपा रहता है, समझे? अरे इसी बात पे हमको एक और शेर याद आ गया। अरे यार, कोई मौका शेरो शायरी का है। अरे मौका भी है, दस्तूर भी है, तुम बस इरशाद फरमाओ। हम नहीं कर पाएंगे इरशाद इस टाइम। अरे अरे ये सब क्या है जी? अरे भगवान खुद ही आके मुंह में अमृत डाल रहे हैं, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं प्रभु जी, आप थोड़ा रुक जाइए, हम पहले थोड़ा डकार मार ले। देखिए, हम साफ साफ कह देते हैं 2 दिन तक हम इंतजार करने वाले हैं नहीं। हम कल ही जाके अपनी बिटिया का रिश्ता पक्का करके आ जाएंगे। अपना दिमाग का घोड़ा इतना मत दौड़ाइए, वरना टांग तोड़ देंगे। आपके नहीं, घोड़े की। काहे इतना जल्दी आ रही हो रमोला? आज तक भाई साहब ने कोनो गलत फैसला लिया है? तो हमारी बिटिया की शादी का फैसला भी भाई साहब ही करेंगे। क्या हो गया आपको? अपने भाई साहब को भगवान काहे बनाए बैठे हैं आप? भाई साहब ने हमारी दोनों बिटिया को जो परवरिश दी है ना, तो तुम और मैं अपने आप को बेच कर भी ना दे सकते, भूलो मत। पापा इज एब्सोल्युटली राइट माँ। बड़े पापा ने हमें हमेशा से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज ही दी है। ज्ञान अपनी माँ को दीजिएगा। देवता समान आदमी पर शक करती है। अरे शक तो हमें भी है माँ। फ्रैंकली बोले तो हमें लगता है बड़े पापा हमारे लिए जो भी कर रहे हैं ना, वो किसी गिल्ट में कर रहे हैं। मतलब कोई गिफ्ट भी देते हैं ना, तो जता कर देते हैं कि हम कितना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे किसी चीज की भरपाई कर रहे हैं। कुछ तो छुपा रहे हैं माँ। आपने देखा, शादी की बात होती है उनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया था। तुम सही पकड़ी हो पंकजा। ये हाथी का दांत ना दिखाने में कुछ और है और खाने में कुछ और। सालों तक जो राज सीने से लगाकर सहेजे, तहखाने के 3 तालों में छिपाए,
वो राज बाहर आया तो सब मिट्टी में मिल जाएगा।